अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में फास्ट फूड बैनर डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो में शुरू से आखिर तक आपको प्रोफेशनल फास्ट फूड बैनर डिज़ाइन करने का तरीका सिखाया जाएगा, जिसमें आप सीखेंगे रंगों का दुरुस्त इस्तेमाल, टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में गाइडलाइन और तस्वीर को सही तरीके से कैसे सेट किया जाता है और ऐसा डिज़ाइन जो कस्टमर को फर्स्ट टाइम देखने पर अट्रैक्ट करे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई स्टेप आप मिस ना कर सकें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ मेरे वो दोस्त जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए वक्त को ज़ाया किए बिना क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। आप जब इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, एन बटन को दबाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। राइट साइड पर आएंगे, प्रीसेट डिटेल लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है टाइटल 1, इसको सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट में चाहे तो फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फास्ट फूड बैनर। और उसके बाद नीचे साइज की बात करते हैं। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आज जो हम फास्ट फूड बैनर डिजाइन कर रहे हैं ये पोस्ट आप इंस्टाग्राम पर इजीली अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पोर्ट्रेट साइज की पोस्ट बनाकर अपलोड किया करें। मोबाइल पर बिल्कुल ठीक नजर आती है क्योंकि मोबाइल भी आपका पोर्ट्रेट होता है, स्क्वायर में नहीं। तो साइज के बारे में गाइड कर देता हूँ, जैसे कि विड्थ है 1080 और इसी तरह से हाइट है 13-15 पिक्सल। यूनिट आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, आर्टबोर्ड 1 रखेंगे। नीचे आएंगे, कलर मोड RGB कलर रखेंगे क्योंकि हमने इसको प्रिंट तो करना नहीं है तो इसलिए इसका कलर मोड RGB कलर रखेंगे। और इसके जो रास्टर इफेक्ट है 300 ppi रखेंगे और नीचे क्रिएट पर आपने एक बार माउस है लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट फाइल पे क्लिक किया आपके सामने इस तरह से ब्लैंक आर्टबोर्ड आ जाएगा। आपको गाइडलाइन लगी हुई नजर आ रही है। आप परेशान है कि ये चीजें तो हमें नहीं सिखाई, ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें प्रीवियस क्लास का लिंक मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर 2 कलर कोड नजर आ रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए मैंने राइट कर दिए थे। वो इन कलर कोड की मदद से भी ये कलर फिल कर सकते हैं जो आज इस क्लास के अंदर हम कलर यूज करेंगे। आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है। मटेरियल को मैं कॉपी करके पहले से ही इस आर्टबोर्ड पर ले आता हूँ। ये मटेरियल मैंने पहले से डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। मेरे पास ये मटेरियल पहले से सेव है। बर्गर पिक्स, फायर, फ्लेम पार्टिकल्स और टेक्सचर, इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। इलस्ट्रेटर पर चलते हैं। फोल्डर में तमाम पिक्स को कॉपी करने के बाद इलस्ट्रेटर में आपने इस तरह से पेस्ट करना है। कंट्रोल V दबाएंगे तो ये तमाम डेटा आपके इलस्ट्रेटर में पेस्ट हो जाएगा। अब इसको 1 बाय 1 सेट करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पिक्चर को सेट करते हैं, जैसे कि ये ब्लैक बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है। इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्रॉस का साइन आपने हटाना है। उसके लिए आप टॉप पर आएंगे, यहाँ आपके पास इम्बेंड ऑप्शन होगा, इस पर आपने एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये इलस्ट्रेटर का हिस्सा है। अगर आप ये क्रॉस नहीं हटाते, किसी को भी ये फाइल आप सेंड करेंगे तो उसके पास ये पिक्चर ओपन नहीं होगी। उसके बाद राइट साइड पर आएंगे, प्रॉपर्टी पैनल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे। अब आपने कीबोर्ड से Alt और Shift की दोनों प्रेस करके रखनी है। किसी भी पॉइंट से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इस पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ तक आर्टबोर्ड के मुताबिक। अब इसको लॉक कर देते हैं। उसके लिए आपने कीबोर्ड से Ctrl 2 दबाना। जब आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ये पिक्चर आपकी लॉक हो जाएगी ताकि हम जो भी बाकी काम करें वो डिस्टर्ब ना हो। अब आपने कीबोर्ड से L बटन दबाएंगे, एलिप्स टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट कलर हमारे पास सिलेक्ट है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पैनल पर आना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करना है। V बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें जो स्ट्रोक का कलर है वो आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद इसके अंदर हम ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे। ग्रेडियंट पैनल को आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने व्हाइट एंड ब्लैक चूज करना है कलर। पहला वाला जो लेफ्ट स्लाइडर है उसको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ इस कलर पर क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद राइट वाला स्लाइडर पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और दूसरा कलर चूज करेंगे, वो भी फिल हो जाएगा। फिर इसी तरह पैनल पर वापस आएंगे,
यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा रेडियल ग्रेडियंट। इस पर क्लिक करेंगे तो बाहर वाली साइड पर डार्क कलर और अंदर वाली साइड पर आपको येलो कलर नजर आ रहा है। और एक चीज नोट करें, ये जो हमारा स्लाइडर है ये सिलेक्ट है, उसकी जो ओपेसिटी है वो आपने 0 कर देनी है इसी तरह से। और इस पैनल को क्लोज कर देंगे, इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद वी बटन दबाते हैं। वी बटन दबाने के बाद आपने कीबोर्ड से Alt और Shift की को प्रेस करके रखना है। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ तक ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है। सर्कल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद बर्गर पिक्स को लेंगे, इम्बेंड कर देंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आकर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे। बर्गर आपका फ्रंट पे होना चाहिए। Alt और Shift की दोनों होल्ड करके रखेंगे। किसी भी कॉर्नर से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, बर्गर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इस तरह से। उसके बाद आपने इफेक्ट ऑप्शन पर आना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसी तरह से स्टाइलाइज पर आएंगे, ड्रॉप शेडो पर आएंगे। आपके सामने ड्रॉप शेडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ एक्स में आपने 0 करना है और वाई में आपने 10 और इसी तरह से ब्लर भी आपने 10 करना है। उसके बाद कलर जो है इसका ब्लैक रखेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपने बर्गर की ड्रॉप शेडो तैयार करनी है। अब फायर वाली जो पिक्स है इसको सेट करते हैं। पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, इम्बेंड करेंगे और राइट साइड पर आएंगे प्रॉपर्टी पैनल पर, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सेंटर करेंगे और इसी तरह से वर्टिकल टॉप पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपको टॉप पर नजर आ रही है। इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसके लिए Alt और Shift की को प्रेस करके रखेंगे, किसी भी कॉर्नर से पकड़ते हुए इसको इस तरह से आप ड्रैग करेंगे। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद कीबोर्ड से Alt और Shift की को छोड़ देना है और इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमें चाहिए बॉटम साइड पर। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, इसी तरह से ट्रांसफॉर्म पर आएंगे, रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल पर चेक लगाएंगे, डिग्री कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे और इसी तरह से वर्टिकल लाइन बॉटम करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है आपने, यहाँ तक आपने इसको मूव करना है। ये सेटिंग इसी तरह से आपने करनी है। उसके बाद जो टॉप वाली पिक्चर है, Alt और Shift की को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा मजीद इसको बड़ा कर लेते हैं इतना। ये दोनों हमारे पास सेट हो गई हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl 2 कर देना है। इस तरह से ये लॉक हो जाएंगी। अब बाकी जो काम करेंगे उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अब मैं जल्दी से टाइम को सेव करने के लिए टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ ताकि बाद में आपको इजीली गाइड कर सकूं कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल मैंने इन टेक्स्ट पर अप्लाई किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जल्दी से टेक्स्ट टाइप कर लिया है। लोगो आप फ्री पिक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से कोई भी लोगो डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से आपका बना हुआ कोई लोगो है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले मैं आपको टेक्स्ट के फॉन्ट के बारे में गाइड कर देता हूँ। जैसे कि ये बेस्ट डील लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट के बारे में गाइड करता हूँ। मैंने जो फॉन्ट यूज किया मोन्सरात और उसका जो स्टाइल है वो मीडियम है। उसके बाद बिग बर्गर जो फॉन्ट मैंने यूज किया है वो यहाँ नोट कर सकते हैं, हे अगस्त और रेगुलर इसकी कैटेगरी है। और इसी तरह से नीचे जो टैग लाइन हेयर है उसका जो फॉन्ट है वो भी मोन्सरात है, लेकिन उसके जो स्टाइल है वो रेगुलर मैंने यूज किया है। उसके बाद नीचे डिमिटेक्स लिया है, ये किस तरह से आता है वो भी गाइड कर देता हूँ ताकि बिगनर्स भी सीख सकें। उसके बाद नीचे बात करते हैं ऑर्डर नाउ जो टेक्स्ट है मोन्सरात यूज किया और उसकी जो स्टाइल है वो बोल्ड है। और उसके बाद ये जो 25% जो मैंने ऑफ यूज किया ये हे अगस्त रेगुलर फॉन्ट है। अच्छा, डिमिटेक्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि बिगनर्स परेशान ना हो। सबसे पहले आपने टाइप टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इतना आपने एरिया ड्रैग करना है। यहाँ पे आपने फॉन्ट का साइज 12, 13 या 14 अपने अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड के मुताबिक रखना है। इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं फिल का व्हाइट ताकि ब्लैक के ऊपर आपको इजीली नजर आए। इस तरह से ये डिमी टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। जितना आपने रखना है उतना रख लें, बाकी डिलीट कर दें। मैंने भी इसी तरह से ये यूज किया, आप देख सकते हैं, कोई अलग से टाइप नहीं किया। अगर आप क्लाइंट के लिए जब टाइप करेंगे तो वो जो आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होंगी। सबसे पहले लोगो को माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। गाइडलाइन लगाने का मकसद यही था कि हमारी पोस्ट प्रोफेशनल नजर आए। जितने भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है इसी तरह से गाइडलाइन को ऐड करने के बाद अपनी पोस्ट को डिजाइन करते हैं। अगर आप गाइडलाइन नहीं लगाएंगे और आप कॉर्नर पे अपनी यानी तमाम चीजों को सेट करेंगे जैसे कि लोगो टेक्स्ट, फिर आपकी पोस्ट प्रोफेशनल नहीं लगेगी और क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। रूल्स के मुताबिक ही पोस्ट को डिजाइन करें और ये रूल्स मैं अपनी हर एक वीडियो में डिटेल के साथ आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी उनको 1 बाय 1 वॉच करें ताकि आप ये तमाम चीजें डीपली सीख सकें। इसी तरह से लोगों को सेट करने के लिए जूम कर लीजिएगा ताकि आपका जो जूम करने से वो ये होगा कि आपका लोगो परफेक्टली यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड के मुताबिक सेट होगा जो आपने गाइडलाइन लगाई है। लोगो को आपने सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के
मुताबिक। और अब उसके बाद जो बेस्ट डील है इसको बाद में सेट करेंगे। पहले बिग बर्गर को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी पैनल पर आकर यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड सेंटर करेंगे और इसी तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए और साथ आपने शिफ्ट की का लाजमी यूज करना है ताकि आपका टेक्स्ट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव हो। यहाँ तक मूव करने के बाद आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बर्गर के मुताबिक हम टेक्स्ट को सेट करते हैं ताकि ये खूबसूरत नजर आए। आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर देते हैं और उसके बाद ये वाली जो बेस्ट डील है इसको यहाँ लेकर आते हैं। प्रॉपर्टी पैनल में इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करते हैं और थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ रीसाइज करते हैं। इस टेक्स्ट को यहाँ ले आते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख देते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, इस टेक्स्ट का कलर मैंने ग्रे यूज नहीं किया, व्हाइट है। कि जो ओपेसिटी है वो मैंने 80% रखी है और उसके बाद नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसकी भी ओपेसिटी मैंने 100% रखी है, लेकिन कलर मैंने लाइट ग्रे शेड यूज किया। अब फर्स्ट टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। ये कैसे टाइप किया उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, एडिट मोड आ जाएगा। मैंने डैश लगाई, स्पेस दी, फिर बी इसी तरह से स्पेस देते हुए यहाँ तक टाइप किया और जो डील है यहाँ पे आपने डबल स्पेस देनी है ताकि ये थोड़ा सा अलग नजर आए। उसके बाद इसी तरह से आपने ये टाइप कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा मेक इनवेलप का। आपने इस ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने रैप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यही ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे और जो बेंड ऑप्शन है वो आपने 25% रखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में 0 रखना है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे ले आते हैं। अब बॉटम वाले टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है जो कि डिमी टेक्स्ट है हमारा। प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद ऑर्डर नाउ को यहाँ ले आते हैं और आपने एम बटन दबाना है। रेक्टेंगल टूल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इस तरह से एक शेप को आपने ड्रॉ करना है। माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। इसके कलर को स्वैप कर देंगे। हमें फिल में कलर नहीं चाहिए कि यानी स्ट्रोक में कलर चाहिए। किसी भी एक एंकर पॉइंट को पकड़ते हुए माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, अंदर की तरफ राउंड करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पर आएंगे, यहाँ स्ट्रोक हम 2 पॉइंट कर देते हैं और उसके बाद इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोबारा इस शेप पर क्लिक करेंगे तो ब्लू हाईलाइट हो जाएगा। प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके मैं इस टेक्स्ट को इंक्रीज कर देता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे और ये जो शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों कॉर्नर राउंड होने चाहिए। आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, माइनर सा छोटा करेंगे यहाँ तक और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर देते हैं फिक्स रे। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब सेटिंग करते हैं 25% ऑफ की। उसके लिए पहले एलिप्स टूल को आपने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को होल्ड करते एक सर्कल को ड्रॉ करना है। इसको भी आप स्वैप कर देंगे। स्ट्रोक के अंदर कलर हमें चाहिए, फिल में नहीं चाहिए और यहाँ पर आपने इसका जो स्ट्रोक साइज है वो 2 कर देना है। सिलेक्शन टूल लेंगे, ये हमारे पास सिलेक्ट है सर्कल। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। उसके लिए इफेक्ट ऑप्शन पर आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, डिस्टॉर एंड ट्रांसफॉर्म पर आएंगे। अगली लिस्ट में आपके पास ऑप्शन होगा जिगजैग। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। साइज इसका तकरीबन हम कर देते हैं 4 और इसी तरह से नीचे वाले को नहीं हम कुछ करेंगे, एब्सोल्यूट रखेंगे और स्मूथ पर क्लिक करेंगे ताकि इसके जो कॉर्नर है वो स्मूथ नजर आए। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारी शेप तैयार हो गई है। शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगेन इस शेप पर आपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ब्लू हाईलाइट हो जाएगा। प्रॉपर्टी पैनल पर आकर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे। अकॉर्डिंग टू शेप के मुताबिक हमने उसको मूव करवा दी। उसके बाद इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आल्ट और शिफ्ट की होल्ड करते हुए और इसको रोटेट भी कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप, माउस का पॉइंटर इन एंकर पॉइंट के पास लेकर आएंगे। आपको बेंडिंग एरो नजर आएंगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, जूम आउट करके और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। आल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हैं, इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। उसके बाद अनसिलेक्ट करेंगे और टूल वाली साइड पर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। आपके पास पेंसिल टूल होगा, शॉर्ट की एन है, कीबोर्ड की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे। आपने इसको स्मूथ करना है लास्ट कॉर्नर तक, बाकी सेटिंग वैसे ही रहेगी। ओके कर देंगे। आपने यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए राउंड करना है। उसके बाद इसी तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। तो ये शेप आपके पास इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी और स्ट्रोक के अंदर आपने व्हाइट कलर रखना है और इसी तरह से स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, उसका पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इनको राउंड कर देंगे, डैशेस पे चेक लगाएंगे और इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डैशेस को थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद नीचे इसी तरह से यहाँ क्लिक करेंगे, एरो हेड कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला चूज कर लेते हैं। उसके बाद डैशेस को
इसको मजीद थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। राउंड हमने कर दिया है, इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप एरो हेड डिजाइन कर सकते हैं, अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। साइज अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो ए बटन दबाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको यहाँ तक आप मूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा। पेंसिल की मदद से भी आप ये एरो हेड डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक तकरीबन तमाम सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ये फ्लेम पार्टिकल वाली जो पिक्चर है इसको सिलेक्ट करते हैं, इम्बेंड करते हैं, प्रॉपर्टी पैनल पर आते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करते हैं और इसी तरह से आल्ट और शिफ्ट की को कीबोर्ड से आपने प्रेस करके रखना है। माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि ये नजर आए। यहाँ तक इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं एरो की मदद से, या फिर माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं और थोड़ा सा मजीद साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये नजर आए। अब जो चीजें हमने लॉक की थी उनको अनलॉक करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, आल्ट की को प्रेस करके रखना है, इनको नहीं छोड़ना। 2 बटन दबाएंगे तो जो चीजें आपने लॉक की थी वो अनलॉक हो जाएंगी। एम बटन दबाएंगे, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा, कहीं भी क्लिक करेंगे रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो साइज आपने पुट करना है वही जो हमने आर्ट बोर्ड का क्रिएट किया था। 1080 टैब बटन दबाएंगे, 13 और 15 और इसी तरह से अब आपने ओके पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर दें तो इस तरह से ये शेप आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। डिफॉल्ट कलर लेकर आने के लिए कीबोर्ड से डी बटन दबाएंगे, प्रॉपर्टी पैनल पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे, बिल्कुल आर्ट बोर्ड के मुताबिक वो शेप सेट होगी। कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखें कि ये पोस्ट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जिस तरह से आर्ट बोर्ड पे लगाई थी उसके मुताबिक तैयार हो गई है। यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद इस तरह से नई चीजें सीखने के लिए। अब तक के लिए जी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।